तो दोस्तों स्वागत है आपका गांव के इन खूबसूरत वादियों से। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश के एक छोटे से फ्रेज जिसको हम बोलते हैं हैविंग सेड दैट का। हैविंग सेड दैट, हैविंग सेड दैट का यूज़ हम कब करते हैं? हैविंग सेड दैट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम एक पॉजिटिव फ्रेज से नेगेटिव फ्रेज में जाते हैं या फिर नेगेटिव फ्रेज से पॉजिटिव फ्रेज में जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ पिथौरागढ़ के बारे में। Pithoragarh is a beautiful city. It has beautiful temples, it has beautiful mountains, and it gives you, serene environment. Having said that, it doesn't provide you good healthcare facilities. So what happened here? क्या हुआ यहाँ पे? Having said that का यूज़ हम तब करेंगे जब मैं पहले पिथौरागढ़ की तारीफ़ की, यहाँ पे अच्छे मंदिर हैं, अच्छा व्यू है। फिर मैंने ट्रांजिशन लिया, मैंने बोला हैविंग सेड दैट, इसका मतलब हो गया जो भी मैंने कहा अब मैं उसके अपोजिट बोलने वाला हूँ। तो हैविंग सेड दैट, फिर मैंने आगे बोला कि यहाँ पे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। वैसे ही दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं। लास्ट ईयर वी वेंट टू खलिया टॉप, दैट इज़ इन मुंशियारी, एंड द ट्रिप वाज ऑसम बिकॉज द व्यू वाज गॉर्जियस फ्रॉम देयर। इट वाज आइडियलिक माउंटेन व्यू। हैविंग सेड दैट, आई डिड नॉट एंजॉय द रोड कनेक्टिविटी बिकॉज इट वाज लाइक uneven road and it was so dangerous road out there. So this is something that I can say. Having said that का यूज़ हम तब करेंगे जब एक पॉजिटिव सेंटेंस हो रहा है और उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं। या ये भी बात कर सकते हैं कि एक सेंटेंस आपने पॉजिटिव बोला और उसके बाद आपने उसको चेंज किया। दूसरा फ्रेज मैं आपको बताऊंगा डिस्पाइट। तो डिस्पाइट का मतलब हिंदी में आपको पता है के बावजूद, के होते हुए भी, और वो हमेशा अपने साथ जेरेंड फॉर्म को लेके आता है, या तो नाउन लेके आता है या फिर आईएनजी फॉर्म लेके आता है। जैसे डिस्पाइट के होते हुए, डिस्पाइट रेनिंग आई केम टू द क्लास, बारिश होने के बावजूद भी मैं क्लास आया। डिस्पाइट द कोल्ड आई एट आइसक्रीम, कोल्ड होने के बावजूद भी मैंने आइसक्रीम खाई। डिस्पाइट गोइंग टू कॉलेज आई डिड नॉट मीट मोहित, कॉलेज आने के बावजूद भी मैं मोहित से नहीं मिला। तो ये होता है डिस्पाइट, कि डिस्पाइट अपने साथ या तो नाउन लेके आता है और या तो फिर आईएनजी फॉर्म लेके आता है। अब बात आती है, अगर आपको डिस्पाइट के बाद सीधे सब्जेक्ट लगाना है, जैसे मैंने बोलना है कि अगर मैं सेंटेंस बोलूँ डिस्पाइट आई इनवाइटेड यू, यू डिड नॉट कम टू माई वेडिंग, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस गलत है। बिकॉज मैंने आपसे बताया था कि डिस्पाइट अपने साथ नाउन लेके या तो सीधे नाउन लेके आ रहा है या फिर आईएनजी फॉर्म लेके आ रहा है। आई एज एन सब्जेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बीच में कनेक्टर लगाना पड़ेगा और वो होगा द फैक्ट दैट। तो अब सेंटेंस बनेगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई इन्वाइटेड यू, यू डिड नॉट कम टू माई वेडिंग। नाउ इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो अगर आपको आई, वी, दे, यू या किसी का भी नाम लेना है और उसको एक एज ए सब्जेक्ट की तरह काम करवाना है, तो आपको बीच में कनेक्टर जोड़ना पड़ेगा द फैक्ट दैट। तो आप ये नहीं बोल सकते डिस्पाइट राहुल इनवाइटेड यू, यू डिड नॉट कम टू हिज वेडिंग। आपको बोलना पड़ेगा डिस्पाइट द फैक्ट दैट राहुल इनवाइटेड यू, यू डिड नॉट अटेंड हिज वेडिंग। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अदरवाइज आप सीधे आईएनजी फॉर्म लगा के भी काम चला सकते हैं। जैसे आपने बोला कि डिस्पाइट वर्किंग हार्ड आई डिड नॉट स्कोर गुड मार्क्स, मेहनत करने के बाद भी मैंने अच्छा स्कोर नहीं किया एग्जाम पे। मैं ये भी बोल सकता हूँ डिस्पाइट द फैक्ट दैट, तो द फैक्ट दैट लगाओगे तो एक कनेक्टर की तरह काम करेगा और थोड़ा एम्फेसिस भी करेगा। तो डिस्पाइट द फैक्ट दैट माई फ्रेंड वर्क रियली वेरी हार्ड, ही डिड नॉट सिक्योर अ गुड पोजिशन इन दैट एग्जाम। तो ये भी एक सेंटेंस हो सकता है। तो आज हम दो चीज़ों की बात की, एक तो बात की हैविंग सेड दैट की। तो हैविंग सेड दैट का यूज़ हम कब कर रहे थे? जब एक सेंटेंस को हमने बोला और उसी के अपोजिट हम कुछ बोलना चाहते हैं, तो तब हम यूज़ करेंगे हैविंग सेड दैट। कोई भी एक हमने सेंटेंस लिया, आप ये बोल सकते हैं सिंस आई एम इन द विलेज, देन आई कैन से इन द विलेज द इन्वायरमेंट इज सो नाइस एंड इट इज सो काम एंड देयर इज नो नॉइज एट ऑल। हैविंग सेड दैट देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट। तो ये आप इस प्रकार से देख सकते हैं। हैविंग सेड दैट, आपने जो भी बोला आप उसके अगर अपोजिट बोलते हैं उस सेंटेंस पे, तो उसको बीच में आपको कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा हैविंग सेड दैट। वैसे डिस्पाइट का हमने यूज़ किया, तो डिस्पाइट का यूज़ हम कब कर रहे थे? के बावजूद हिंदी में इसका मतलब है, और डिस्पाइट अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेके आ रहा है या नाउन लेके आ रहा है। अगर आपको सब्जेक्ट जोड़ना वहाँ पे आई, वी, दे, यू, ये सारी चीज़ें जोड़नी है, तो उसके लिए कनेक्टर आता है द फैक्ट दैट। तो आपको द फैक्ट दैट जोड़ना पड़ेगा, फिर आई, वी, यू, दे का यूज़ करना पड़ेगा, फिर आगे वाले सेंटेंस ग्रामर के रूल के हिसाब से बढ़ते जाएगा। अगर पास्ट है तो सेकंड फॉर्म आपको लगा के चल सकते हैं, फ्यूचर है तो विल। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू इन्वाइटेड मी, आई डिड नॉट कम टू योर वेडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।